कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS। अब ये जो वर्ड है ना COGS, इसमें बच्चा लोगों को काफी तरह का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो हम लोग बहुत इजीली याद कर लेते हैं, फॉर्मूला हम लोग इजीली याद तो कर लेते हैं, पर पता नहीं चलता रहता कि भाई कि हम लोग ये क्या क्या कर क्या रहे हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, एक्चुअली कर क्या रहे थे। झूठ क्यों बोलेंगे बच्चों, हम भी जब क्लास 11 में थे तो हमको भी काफी कंफ्यूजन होता था कि भाई एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो तो समझ में आ जाता था, बट कर क्या रहे होते थे वो समझ में नहीं आता था। तो इस वीडियो पे ना हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि ये COGS आखिर उठ के कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आखिर है क्या, ये क्या बताता क्या आखिर ये। तो ये इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको कॉस्ट शीट पे लेके चलते हैं। देखिए, ये एक कॉस्ट शीट है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ये आपका बुक्स में नहीं दिया रहेगा। और देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉस्ट शीट है ना, एक्चुअली एक चैप्टर होता है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम ही है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग करके एक सब्जेक्ट है। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आपका एक प्रकार का फाइनेंशियल अकाउंट का है। और ये पूरा चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका है ये पार्ट। अब उसमें भी देखिए क्या है, डिटेल में देखिए कुछ इस प्रकार से वो रहता है। जब डिटेल का जब बारी आएगा तो कुछ इस प्रकार से रहता है वो। देखिए, सबसे पहले लेते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसका उसका अभी देखिए ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ना हम लोग सारा कॉस्ट को लेकर के आखिर भाई सेलिंग कितना होगा, सेल प्राइस क्या रखेंगे, वो निकालने का हम लोग कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, उल्टा शुरुआत करते हैं, सारा खर्चा को लेकर के सारा खर्चा को लेते चलते हैं, लास्ट में उसको प्रॉफिट ऐड करके अगर कितना में सेल करेंगे वो निकालने का मेन टारगेट रहता है। किसमें, ये कॉस्ट शीट में मेन टारगेट ये होता है। तो पहला चीज तो ये समझिए, कॉस्ट शीट बनाने का मेन पर्पस क्या है। कॉस्ट शीट बनाने का मेन पर्पस है कि भाई हम लोग को अपना सेलिंग प्राइस पता करना है कि भाई कितना में हम लोग को सेल करना है। सो तो करते क्या है, इसको सबसे पहले बोलते हैं क्या, कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखिए रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ले लिया हम लोग रॉ मटेरियल का। अब उस ओपनिंग स्टॉक में ना हम लोग परचेज करते हैं जितना भी नया रॉ मटेरियल, उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करते हैं। ठीक है, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि सामान को बनाने में जो खर्चा आया, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि आपका वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये सब। जब इन सब को जोड़ते हैं ना, तब आपका आता है क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आपका यहाँ तक आता है। ठीक है, जब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जब हम लोग फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी ऐड करते हैं, जो जिस फैक्ट्री में वो बन रहा है उसका भी जब कॉस्टिंग को ऐड करते हैं, यानी कि जैसे बिजली उजली का बिल बहुत सारा उसमें भी रहता है, वो जब ऐड करते हैं तब आपका क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बनने तक। इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी समझिए प्रकार को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बिजली फैक्ट्री का जो रेंट है, बिजली है, वर्क, सबको देना पड़ेगा ना पैसा। इन सब को जब जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ तक तो हो गया, जो नया रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे, जो पहले बचा हुआ था, उन सबको प्रोसेस करके ये कर दिए। ठीक है, ये रॉ मटेरियल था और ये भी पहले का ओपनिंग का रॉ मटेरियल, इन सबको प्रोसेस करके यहाँ तक ले आए। ठीक है, पूरा सामान अब बन के तैयार हो गया। जब एक बार पूरा सामान बन के तैयार हो गया तो भाई जितना भी ओपनिंग स्टॉक था उसको वापस ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक किसका, देखिए पहले भी ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन यहाँ पर क्या ओपनिंग स्टॉक पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में लिखा हुआ क्या, फिनिश गुड्स, जो बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या था, आपका रॉ मटेरियल था वो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपका पूरा बन के तैयार हो चुका है। ठीक, तो जो पहले का था वो यहाँ पर ऐड करते हैं, और जो बचा कुचा है, ठीक है, पूरा एंड खत्म होने के बाद जितना भी था क्लोजिंग स्टॉक जो था फिनिश गुड्स का, जो बच गया था, उसको यहाँ से माइनस कर देने का काम हम लोग करते हैं। तब जा करके हम लोग का फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ठीक है, जब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम लोग फर्दर बाद में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जब उसको भी जोड़ते हैं ना, तब जाकर के हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में आपका फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऐड होता है, तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ सेल आता है। पर हम लोग भी क्लास 11 में है, छोटा क्लास में है, तो हम लोग करते क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बराबर लेके चलते हैं किसका, कॉस्ट ऑफ सेल का। अगर डिटेल में नहीं दिया रहे तो मान लीजिए COGS इज इक्वल टू COS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसी कॉस्ट ऑफ सेल में लास्ट बात में तो कुछ प्रॉफिट जोड़ते हैं, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद फाइनली हम लोग का सेल प्राइस या सेल निकल के आ जाता है। ये पर यूनिट पे ना लीजिएगा, ये पूरा सेल पे ले रहे हैं। ठीक है, पूरा रेवेन्यू पे ले लेते हैं, पूरा ये रेवेन्यू टोटल सेल दिखा रहा है, सिंगल यूनिट नहीं दिखा रहा, टोटल का दिखा रहा है। तो ये बच्चों पूरा इसका ना, ये है इसका पूरा रामायण कहानी समझ लीजिए। अब देखिए इसको समझिए,
अब हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, जहाँ पर COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना। अब अकाउंटिंग यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़े रहते हैं, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं दिया रहता है, तो उसको हम लोग एकदम जब जब इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दिया रहता है ना, तो जब इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, सीधा ये वाला रॉ मटेरियल वाला पार्ट उठाते हैं ओपनिंग परचेज का, ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सो, और यहाँ से यहाँ तक ये ऑटोमेटिक कंसीडर्ड हो जाता है, और सीधा उसमें फाइनली हम लोग ये ओपनिंग स्टॉक दोबारा ऐड करके और क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस कर देते हैं, तब जाकर के हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनली यहाँ आता है। ऐसा तब करते हैं, ये फॉर्मूला जनरली हम लोग अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में ना पूरा डिटेल में कॉस्ट को नहीं पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में कॉस्ट शीट में पढ़ा जाएगा। ये जो कॉस्ट शीट जब बनाइएगा ना, ये कॉस्ट शीट, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, इसमें पूरा डिटेल में रहता है। ये तो भी फिर हम शॉर्ट बना के दिए हैं, ये फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट बना के दिए हैं, ये पूरा जब डिटेल में पढ़िएगा तब आता है। तो एक प्रकार से देखिए, ये प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये फॉर्मूला और बन के निकलता है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स लिया है, उसमें क्या किया, प्लस किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कहाँ तक, ये यहाँ तक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक, ठीक है, और उसमें फाइनली क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया किसका, फिनिश गुड्स का, तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला। तो ये आपका कॉस्ट के हिसाब से 100% करेक्ट है, सब कुछ वो कवर कर लेता है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसमें वो सब कुछ कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कवर कर दिया वो। पर क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, हम लोग केवल ये पढ़ रहे होते हैं, ये वाला पार्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो उतना हम लोग को डिटेल में आइटम सब गिवन नहीं रहता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टूडेंट को हम लोग जब अकाउंट जो पढ़ रहे थे, इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, तो हम लोग सिंपली शॉर्ट में क्या करते हैं, सीधा ये वाला लेते हैं परचेज रॉ मटेरियल, इसमें हम लोग इसमें फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को भी ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और फाइनली जो ओपनिंग स्टॉक उसको प्लस करके और क्लोजिंग स्टॉक उसको माइनस कर देते हैं, और सीधा ये वाला पार्ट को हम लोग कंसिडर कर देते हैं। क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है, तो जितना दिया हुआ उसी कन्वीनियंट के हिसाब से चलते हैं। तो आई होप आपको ये और ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, समझना है? अब देखिए ये उसके बाद सीओजीएस का एक और फॉर्मूला बनता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ से भी बन जाएगा, आराम से इजीली बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है, ये है ना, ये रहा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग को सेल्स दिया है कि नहीं? अब यहाँ प्लस किए हैं, अब उल्टा की तरफ भागेंगे तो सेल्स में माइनस करेंगे प्रॉफिट, तब ना जाके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। जैसे आपको बताएं कि हम लोग कन्वीनियंट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बराबर रखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल का, तो इसको समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑफ सेल आपका बराबर है COGS का, है कि नहीं? तो इस सेल्स में अब ऊपर की तरफ जाएंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस सेल्स में हम लोग प्लस करेंगे। इधर देखिए, जब इधर आ रहे थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस किए, जब प्लस के प्रॉफिट, तब हम लोग का आया सेल्स। यही फॉर्मूला है ना, देखिए COGS इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस करते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई इसका अब सेल्स से ऊपर की तरफ जाएंगे तब ना आपका COGS निकल के आएगा। जब ऊपर की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर जो ये प्लस हो रहा था क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट को, तब हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल, ताकि दोनों को सेम लेके चलते हैं कन्वीनियंट पर्पस के लिए, वो निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला एक्चुअली सही मायने में काम करता है। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला गिवन है। ये जो है सो ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर दिए, तब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। जब इधर आएंगे तो वो प्लस होते रहता है, जब उल्टा इधर जाएगा तो उल्टा करना पड़ेगा जो आया है सो, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ये रहा सेल्स, अब ऊपर की तरफ भाग रहे हैं तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए प्रॉफिट को, तब जाके हम लोग का चाहे COS बोले यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS, यहाँ पर हम लोग दोनों को सेम मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा क्लियर हो गया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, कुछ आपको समझ में आया होगा भाई ये ऐसे क्यों बनता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही।